नमस्कार। मेरा नाम जगजीत कांडल है और मैं कंट्री डायरेक्टर IDH इंडिया का हूँ। आज का समिट जो हमारे पिछले 2 दिन से चल रहा है, ये है सूत्रा 2024। सूत्रा जैसे संस्कृत में है, धागा है, और ये धागा वो है जो किसानों को ब्रांड्स तक जोड़ता है। इसमें हम बातें कर रहे हैं कृषि के साथ, किसानों का मेल कैसे हो सकता है बिजनेस के साथ, और वैल्यू जो है वो कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं इक्विटेबली, मतलब हम ऐसे बांटें ताकि सबको उसका मुनाफा हो। और ये बिजनेस, ब्रांड, किसानों का और हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के एक जगह इकट्ठे होकर बात करने का एक मौका है। इंडियन मार्केट्स में आज तक रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, बिजनेसेस के अपने आप वॉलंटरी है। आज ऐसी कोई लॉ नहीं है जो बोलता है कि भाई इनको ये करना चाहिए। आ रहा है आगे चल के BRSR करके है, जिसमें आज की इंडिया की टॉप 150 कंपनीज इस पर रिपोर्टिंग कर रही हैं, मगर उन 150 को छोड़ के जो बाकी कंपनीज हैं अभी भी वॉलंटरी है। और ये इंडियन बिजनेसेस का बहुत पहले से आ रहा है। कुछ ग्रुप्स हैं हमारे इसमें, सस्टेनेबिलिटी हमारी इंडियन कल्चर में ही है और वो ही लेके, पर उसको अब प्रोफेशनलाइज कैसे कर सकें, कैसे उसको हम नंबर्स के साथ दिखा सकें, वो हमारा एक तरीके से हमारा अटेम्प्ट है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। इंडिया में 80% से ज़्यादा जो किसान हैं वो छोटे फार्म्स हैं, उनके खेती बहुत छोटी है, मतलब 2 एकड़ से भी कम है। अब जब एक किसान के पास इतनी कम ज़मीन है, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो अपने से बड़े कंपनीज़ के साथ किसी भी तरीके से कुछ मांग सके ज़्यादा। अब उसकी पावर बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है कि वो लोग सब मिल के, तो FPO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम है FPO फॉर्मेशन, FPC फॉर्मेशन। अगर 1000 या 10,000 फार्मर एक साथ जुट हो जाएं और अगर 20,000 एकड़ की उनकी ज़मीन है तो उनका पावर बढ़ता है और उनका दोनों तरफ से फ़ायदा है। एक तो उनका पावर बढ़ता है आगे बार्गेन करने का, पर दूसरा उनका पावर बढ़ता है कि जब वो चीज़ें खरीद रहे हैं, फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं, पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ जो उनके खेत में लगती है, खरीद में भी उनका पावर है, तो उनकी कॉस्ट कम आती है, और जब बेचते हैं उसमें उनका पावर है तो उनको प्राइस अच्छी मिल सकती है, क्योंकि जुट होने में, काम करने में ही उनका फ़ायदा है। IDH का उसूल है कि हम फार्मर की इनकम बढ़ाएं, और हमारा लक्ष्य है कि हम उनको लिविंग इनकम तक लेके जाएं। अब लिविंग इनकम तक जाने के लिए 2 या 3 मूल चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है कि भाई अगर उनका फार्म का साइज़, खेती का साइज़ बढ़े, जो हो नहीं सकता क्योंकि जो है उनके पास वही है, तो सबसे पहले उसमें हम चीज़ करते हैं कि जो भी वो खेती कर रहे हैं उसको हम कैसे तकनीकी तरफ से एकदम बेहतर कर सकें। तो उनको जो भी एडवाइस देनी हो कि मतलब भाई कि मौसम का क्या हाल, कल में क्या होने वाला है। कई लोगों की फसल ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि भाई हफ्ते बाद बहुत ज़ोर से बारिश आने वाली है और वो अपनी फसल टाइम से नहीं उठा सकता है, बर्बाद हो जाती है। तकनीकी तरफ से अगर हम उनको बता के पहले से रखें कि भाई ये कल का, परसों का वेदर होने वाला है, तो फार्मर पहले से ही काम कर सकता है, तो उसका एक ये फ़ायदा है। दूसरा है कि भाई उसको बताएं कि भाई कितनी उसको खाद डालनी है, कब डालनी है, कौन सा उसके खेती में क्या कीड़ा लग सकता है, उसके ऊपर कितना दवाई डालनी है और क्यों डालनी है और कौन सी दवाई डालनी है। उससे उसकी एक तो फसल बचती है, दूसरा उसका जो फसल के ऊपर खर्चा है वो कम होता है, तो उसकी कॉस्ट कम करने में फ़ायदा होता है। और उसी अगर वो जितनी अच्छा अपनी खेती करेगा, उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पादन उस खेती से बढ़े। तो 2 वो हुआ। तीसरा तरीका उसका है कि भाई वो खाली जो खेती कर रहा है उससे बढ़ के भी उसी अपने खेती में और क्या कर सके।
बहुत आजकल तकनीकी बढ़ रही है कि भाई आपने जैसे अगर टमाटर की खेती करी, साथ में आप मूंगफली भी लगा सकते हो, क्योंकि 2 या 3 लेयर में आप खेती कर सकते हो, खाली एक फसल करने किसी टाइम पे नहीं करना है। साथ में एक बायोडाइवर्सिटी लाना है, ताकि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आज की इसमें कि मधुमक्खी जो है वो बिखरती जा रही है, आजकल आपको दिखती नहीं है, क्योंकि एक ही फसल होने से मधुमक्खी आती नहीं है। तो उसमें हम बायोडाइवर्सिटी लाते हैं ताकि मधुमक्खी को अट्रैक्ट करने के लिए, और उससे फिर उत्पादन और बढ़ता है। तो 4-5 चीज़ें हैं। तो एक तो एक से ज़्यादा फसल उगाओ, जो आप फसल उगाओ उसका एकदम परफेक्ट अगर आप खेती करो तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी। ये जो हम कार्यक्रम, ये है बड़ा कार्यक्रम, साल का एक बार ही है, पर हम हर प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके काम करते हैं, और वो हम गवर्नमेंट के साथ ही करते हैं। तो जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लेके काम करते हैं, ताकि उनके भी जो कृषि के स्कीम्स हैं वो भी फार्मर को मिल सकें। तो ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता, और इसमें खाली हम नहीं कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं। तो फार्मर को आज इसमें बहुत मदद मिल सकती है, पर वो उसको भी आगे बढ़ के 2 कदम लेने होते हैं। पर जब वो हैं, इसके ऊपर काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो IDH का सबसे ज़्यादा फ़र्क हमारे में और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इसी में है कि हम जो भी काम करते हैं वो उसमें 3 भाग जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो किसान है, उसके साथ तो काम करते ही हैं, उसकी खेती के ऊपर उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। दूसरा है कि गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो और कोई नहीं कर सकता कि भाई इतने सारे फार्मर्स को एक साथ उसका पॉजिटिव स्कीम लेके आए, तो गवर्नमेंट। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई हम ऑलवेज मार्केट साइड को भी जगह पे लाते हैं। तो हमारी जो काम है वो मार्केट में ब्रांड्स के साथ, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जो एग्रीकल्चर के में काम करते हैं, उनको हम लेके आते हैं फार्मर लेवल तक, और उन दोनों का मिलाप कराते हैं। क्योंकि फार्मर एक चीज़ उगा सकता है, मगर उसको अगर बेचने की जगह नहीं है तो उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो वो हम सबको एक साथ लाना इस हमारा एक काम है। IDH जब भी काम करता है, हम लोग एकदम लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही काम करते हैं, और वो हमारा मेन रीज़न उसका ये है कि हम लोग जो IDH जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एड में आती हैं, हेल्प करती हैं, हम लोग के प्रोग्राम 5 साल तक चलते हैं। मगर हमारा फ़ायदा ये है कि हम लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब काम करते हैं, वो हमारे बाद भी वहाँ में काम करते रहते हैं, और उनका मेन काम यही है कि फार्मर के साथ उनका डेली कनेक्ट है। रोज़ के रोज़ वो लोग उनके साथ काम कर सकते हैं, और वो जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो ले आते हैं। और उनका सबसे ज़्यादा काम यही है कि फार्मर को यही सिखाया जाए कि किस टाइम पे उसकी फसल लगानी है, किस टाइम पे उसमें इरिगेशन देनी है, किस टाइम पे उस पर कौन सा कीटाणु है या क्या उसको उसके अगेंस्ट काम करना है, फर्टिलाइज़र कितना डालना है। ये सब ट्रेनिंग बिल्कुल वो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करते हैं, और उनकी ट्रेनिंग हम करते हैं। IDH का इंडिया में अगले 5 साल का भी हमने अपनी स्ट्रैटेजी अभी करी है, और इंडिया हमारा एकदम इम्पॉर्टेंट कंट्री है काम करने के लिए। तो इस क्षेत्र में हम लोग आगे काम करते ही रहेंगे। अभी आज की डेट में हम लोग काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में, असम में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, और ज़्यादा और काफ़ी अलग अलग क्रॉप्स हैं। कॉटन में है, कॉफ़ी में है, टी में है, राइस में है, सोया में काम कर रहे हैं, टमाटोज़ में काम कर रहे हैं, और ये आगे चलता रहेगा। इसमें बहुत ये भी फ़र्क पड़ता है कि हमारे साथ और कितने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करती हैं। और आज का जो समिट है वो इसी चीज़ को और बढ़ावा देता है, क्योंकि ऐसे समिट्स में हम लोग और पार्टनरशिप्स फॉर्म करते हैं, और जब पार्टनरशिप्स फॉर्म करते हैं तो हमारे काम को और बढ़ावा मिलता है। सबसे पहले तो मैं फार्मर को ये बोलूँगा कि टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में लें। आज का और इंडिया का ये अगर हम वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो हमारा पर एकड़ का जो उत्पादन है वो कम है, और वो कम इसीलिए है क्योंकि हम एकदम टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ नहीं किया, और हमारा जो खेती है
वो परफेक्ट नहीं है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें कि भाई किस करेक्ट टाइम पे करें, करेक्ट फर्टिलाइज़र डालें, करेक्ट क्वांटिटी फर्टिलाइज़र की डालें, उससे हमारी उत्पादन सर्टेनली बढ़ सकती है और उससे फार्मर की इनकम बढ़ सकती है।